हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है हैंडशेक्स, और ये एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोगों के पास एक राउंड टेबल दिया गया है, ठीक है। और इस राउंड टेबल में हम लोगों के पास n पर्सन्स है, और हम लोगों को उन लोगों को हैंडशेक करवाना है। तो अगर हम लोग नॉर्मल मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम पे जाए तो हैंडशेक्स अगर एक रूम में है ना कि 5 लोग हैं और उन लोगों को हैंडशेक्स करना है, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितना होगा। तो हम लोग क्या करते थे, NC2 का कॉम्बिनेशन फार्मूला लगा देते थे। मगर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उन लोगों को क्रॉस नहीं करना है। अगर 2 3 को हैंडशेक कर रहा है तो 1 4 को हैंडशेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्रिस क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। So if handshakes with 2 3 and 1 4 will cause cross. So in how many ways these people can make handshakes so that no two handshakes cross each other. तो यहाँ पर वो जो मैथ्स फॉर्मूला लगाते थे ना NC2, वो यहाँ पर काम नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे लेफ्ट पार्ट में और राइट पार्ट में, सो दैट कि कोई भी क्रिस क्रॉस नहीं आए। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं, एक राउंड टेबल है जहाँ पे है 1, वहाँ पे है 2, ठीक है, वहाँ पे है आपका 3, वहाँ पे आपका 4, वहाँ पे आपका 5, और वहाँ पे आपका सपोज 6। ये 4 जो है ये आपका नीचे आ जाएगा क्योंकि ये एक राउंड टेबल है। सपोज यहाँ पे है 4, और यहाँ पे आपका 7। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि अगर किसी राउंड टेबल में हमारा ऑड नंबर आ जाता है ना, तो यहाँ पे हैंडशेक्स पॉसिबल ही नहीं होगा कि आपका क्रिस क्रॉस ना करे, ठीक है। देखिए 1 4 को हैंडशेक करेगा, 3 6 को करेगा, 2 5 को करेगा, 7 आपका अलग रह जाएगा। तो ये हमारा बेस कंडीशन हो गया, और ये रिकर्सिव प्रॉब्लम होगा क्योंकि हम लोग रिकर्सिवली बार बार एक ही फंक्शन को कॉल करके निकालेंगे। तो हमारा जो बेस कंडीशन क्या हो गया, जो अभी हमने समझा कि अगर हमारा कोई भी नंबर इवन ऑड आ जाता है, ठीक है। ऑड का मतलब क्या हो गया उसका, अगर हम लोग परसेंटेज 2 निकाले तो उन लोगों को 1 मिल जाएगा एज अ रिमाइंडर। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया रिटर्न 0, कि कोई हैंडशेक नहीं होने वाला, ठीक है। अब दूसरा क्या है, अगर हम लोग सिर्फ 1 और 2 लेते हैं, एक ये केस था। दूसरा केस क्या है, हम यहाँ पे बनाते हैं। दूसरा केस है कि अगर हमारे टेबल में सिर्फ इवन नंबर है, सपोज 1 और 2 है, तो कितने हैंडशेक्स पॉसिबल है, 1 हैंडशेक्स पॉसिबल है। तो दूसरा जो बेस केस हो गया कि अगर हम लोगों का कोई भी रिमाइंडर नहीं आए, अगर हम लोगों का कोई भी रिमाइंडर नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि एक हैंडशेक कंप्लीट हो गया। ये भी समझ गए। सॉरी, अगर हम लोगों का n 0 हो जाए, इफ आवर n इज इक्वल्स टू 0, कि अब हम लोगों के पास कोई भी नहीं रहा, ये हम लोग बाद में निकालेंगे, इवन वाले केस को बाद में निकालेंगे। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एल्स इफ n इज इक्वल्स टू 0, मतलब अब हम लोगों का पास कोई भी n नहीं है, तो हम लोग रिटर्न 1 कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का दो बेस केस। अब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हम लोगों के पास यहाँ पे 7 नहीं है, 6 ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बीच से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मतलब हम लोग बोलेंगे कि 1 को 4 के साथ हैंडशेक करवा दो, ठीक है। 1 को 4 के साथ हैंडशेक करवा दो, उससे क्या होगा, जितने भी मेरे लेफ्ट पार्ट में है 3 6 उसको हैंडशेक करवा देंगे, जो मेरे राइट पार्ट में है 2 5 उसको हैंडशेक करवा देंगे। तो इससे क्या हुआ, हम लोगों ने, या फिर हम लोग मिडिल में एक लाइन खींच देंगे ऐसे करके, 3 से 5 के बीच में हम लोग हैंडशेक करवा दिए। अब हमारे पास दो पार्ट हो गया, एक हो गया टॉप का पार्ट, एक हो गया बॉटम का पार्ट। तो जो भी टॉप वाले पार्ट में वो आपस में हैंडशेक कर लेंगे, और जो बॉटम वाले पार्ट में वो आपस में हैंडशेक कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हम लोगों को 3 हैंडशेक मिल जाएगा। तो जब भी हमारे पास 6 लोग हैं, तो हम लोग 3 हैंडशेक पॉसिबल करवा सकते हैं विदाउट डूइंग एनी क्रिस क्रॉस। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो ये हो गया हम लोगों का एक रिकर्सिव मेथड से निकालेंगे। हम लोग लिख लेते हैं कि टोटल सम इज इक्वल टू 0, जो कि हम लोगों का नंबर ऑफ हैंडशेक्स रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाते हैं। कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, हम लोगों को हमेशा दो दो लोगों को फॉर हैंडशेक करवाना है, राइट। हम लोगों को 2 नंबर के साथ काम करना है, तो हम लोग एक लूप चलाएंगे जहाँ पे आई को हम लोग इंक्रीज करेंगे 2 से, क्योंकि हम लोग हमेशा 2 लोगों को हैंडशेक करवा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सम में हम लोग इसी फंक्शन को काउंट को कॉल करेंगे, पहला लेफ्ट पार्ट के लिए जो कि हमारा आई हो जाएगा, और दूसरा जो है वो राइट पार्ट के लिए, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं टॉप पार्ट हम लोगों ने करवा दिया, अब बॉटम पार्ट के लिए चाहिए, तो बॉटम पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे n माइनस आई, ठीक है। ये हो गया बॉटम पार्ट। लेकिन ये जो मिडिल पार्ट जिसको हम लोगों ने हैंड से करवाया है और उसको स्प्लिट किया है, उसको भी तो माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब तो उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कर देंगे -2। ये -2 क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने एक स्प्लिट किया, एक मिडिल में लाइन खींचा जिसका हम लोगों ने हैंड से ऑलरेडी करवा लिया, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग -2 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे हमारे सम को। बस इतना ही छोटा सा प्रॉब्लम था,
हम लोगों ने क्या क्या पेस कंडीशन लिखा कि अगर किसी केस में हमारे पास इवन ऑड नंबर आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न जीरो कर देंगे। दूसरा हमने क्या बोला कि अगर हम लोगों के पास एन खत्म हो गया तो भैया रिटर्न वन। क्यों रिटर्न वन? क्योंकि हमने -2 के साथ कॉल किया है। दो लोगों को हम लोग बाई डिफॉल्ट मान रहे हैं कि हम लोगों ने एक हैंड से करवा लिया। और हम लोगों ने क्या किया, रिकर्सिवली इसी काउंट फंक्शन को कॉल किया हर बार निकालने के लिए, एक लेफ्ट पार्ट के लिए और एक राइट पार्ट के लिए। ठीक है, तो जिस केस में भी हम लोगों को एन इवन मिल रहा है हम लोग बोल रहे हैं एक हैंड से हो गया। ठीक है, बस इतना ही साथ। चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं, कंपाइल एंड रन, कि क्या प्रॉब्लम है इसमें या फिर ये सक्सेसफुली डन है। देखिए हमारा आउटपुट वन आ गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो लोग थे। अब अगर हम लोग सबमिट करते हैं तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। बस यही था आज का प्रॉब्लम। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ये जो है एक रिकर्सिव का एप्लीकेशन था। सो कल फिर मिलते हैं गाइस हम लोग नई प्रॉब्लम ऑफ द डे के साथ। थैंक यू सो मच। कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।